जय हिंद दोस्तों आज देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता के इस पावन पर्व पर तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए देश को आगे बढ़ाने की बात कही है, ऑपरेशन सिंदूर की बात कही है और तमाम ऐसी बात कही है जो देश को आगे ले जा सकें। इसी कड़ी के अंदर आगरा में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने सपा प्रमुख पर और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर महिलाओं का अपमान होता है और महिलाओं के अपमान का मामला पूजा पाल सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पूजा पाल का लगातार अपमान किया गया, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया और जब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की, सहयोग मांगा, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका पूरा सहयोग दिया और जब उनको सपोर्ट मिला सारी बातें हुई और इसी को लेकर उन्होंने सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में दो शब्द बड़ाई के कर दिए, तो यह सपा प्रमुख अखिलेश यादव को नागवार गुजरा और उन्होंने इसे समाजवादी पार्टी की अनुशासनहीनता बताते हुए उन्होंने सपा से पूजा पाल को बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश आयोग की महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने इसी मामले में बड़ा जिक्र किया है और सपा प्रमुख और अखिलेश यादव की महिलाओं के प्रति जो सोच है उसका उदाहरण उन्होंने पेश किया और कहा कि यही समाजवादी पार्टी का चरित्र, यही कारण है कि समाजवादी पार्टी की जो महिलाएं हैं उन्होंने सीधा हमला सपा प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार पर किया है और लोग कहा है कि बीते दिनों जो डिम्पल यादव के साथ हुआ, बावजूद इसके डिम्पल यादव ने अपना मुंह तक नहीं खोला और पूजा पाल ने बाकी के साथ में हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़कर योगी आदित्यनाथ से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के द्वार सभी के लिए खुले हैं और योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मसीहा हैं जिनके दर पर हर किसी को न्याय मिलता है, एक ऐसे बाबा हैं ठीक है आराम थोड़ी जिनके दर से कोई निराश नहीं जाता। बबीता चौहान ने, जो कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लायंस क्लब की आज स्वतंत्रता दिवस को लेकर उन्होंने एक शोभा यात्रा की हरी झंडी दिखाई और उसी दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए यह सारी बात कही और सपा प्रमुख और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने और क्या क्या कहा मुझे लगता है आपको निश्चित और सुनना चाहिए। जानिए यूपी की महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान ने क्या कहा। 79 को स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो किस प्रकार का उत्साह माहौल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं। पहले तो मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आज स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को। और सच पूछो तो ये आज या मैं पिछले 11 साल से लगभग कहूँगी कि जब एक उत्साह और एक उमंग देखने को मिलती है देशभक्ति की, हर व्यक्ति की आंखों में एक उत्साह देखने को मिलता है। और ये एक अब उत्सव ऐसा नहीं रहा है कि कोई सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का उत्सव है, अब ये पिछले हफ्ते भर से शुरू होता है और आगे भी 2-4 दिन चलता है। एक जैसे एक राष्ट्रीय त्योहार है उस तरह से इसको मनाया जाता है। तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा ये इसका वो हो रहा है। और आज बात करूँ अगर स्पेशल सिंदूर की, तो आज जैसा आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज लाल किले पर कर रहे हैं, तो हालांकि बहुत दर्दनाक बात है ये कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन हमें चलाने पड़े, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी तो बातें थी कि जिसके लिए करना पड़ा। पर ऑपरेशन सिंदूर इतना सक्सेस रहा है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और उन्हें सभी बहनों की तरफ से, सभी सिंदूर वाली बहनों की तरफ से विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। एक सवाल है पूजा पाल को लेकर। पूजा पाल ने जो कल विधानसभा में चर्चा की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तारीफ की, उसके बाद देखिए, पूजा पाल ने कुछ गलत नहीं कहा। मैं कहूँगी इससे बड़ा तुष्टिकरण का उदाहरण कुछ नहीं हो सकता समाजवादी पार्टी के लिए। अगर उसने एक गुंडे को गुंडा कह दिया तो क्या बुरा कर दिया, क्योंकि जो पूजा पाल में बीता था उसको वो पूजा पाल ही जानती है। कहते हैं ना, जब बीतती है तभी लोग समझते हैं।
अगर उसने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे दिया तो क्या बुरा किया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का काम ही ये कर रहा है कि भाई इन सारे गुंडों पर सबको भगाना। और उन्होंने कहा कि मैं अकेली नहीं हूँ, पूजा पाठ का विधायक बन गए तो वो अपनी जबान को बोल पाई और उसका रिजल्ट ये रहा कि उनको समाजवादी पार्टी से रिश्ता से खेलना पड़ा। लेकिन ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनको सिंदूर उन्होंने उगाड़ा हुआ, जिनका फुहार उन्होंने उजाड़ा हुआ ऐसे ऐसे दलिंदों ने। तो अगर ये उन्होंने पूजा पाल ने कहा तो क्या गलत कहा, लेकिन इसको नहीं झेल पाए। नहीं झेल पाए इसलिए बताओ, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के उल्टा सीधा बोलने पर भी और एक शब्द इतना ताकतवर होने के बावजूद भी एक शब्द नहीं निकाल सकता मुंह से, और उनको अपनी पत्नी को भी इतना उन्होंने दबा दिया है। कहना चाहिए कि सांसद हैं, वो नारी भी हैं, अगर नारी के लिए कोई भी बात बोलता है तो हम बोलते हैं, नारी के अगर सम्मान की बात होती है तो हम बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, लेकिन उनकी जबान से एक शब्द नहीं निकला। तो पूजा पाल तो फिर भी दूसरी और एक विधायक थी, एक उनकी संख्या बढ़ाने का काम कर रही थी। मैं कहती पूजा पाल ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, और उन्होंने जबान खोली लेकिन थोड़ी देर से खोली, थोड़ा और जल्दी खोलती तो ठीक रहता। पति की हत्या में न्याय मिलना एक बड़ी बात थी और योगी आदित्यनाथ को लेकर डेफिनेटली कि जहाँ न्याय कहीं नहीं मिल सकता, मैं कहती हूँ कि बाबा की अदालत में वो सब न्याय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी पर हम सबको गर्व है और हम उनका आभार इसलिए भी व्यक्त करते हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उनके नेतृत्व में आज प्रदेश है जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता इस तरह की गतिविधि करने का। और जबान खोलने वालों को सिर्फ इतना ही किया जा सकता है, किसी पार्टी में तो या संगठन में तो उनको निष्कासित कर दो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। धन्यवाद।